समरावता गांव में इन्होंने रात को पुलिस भेजी। वैसे ही बात कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की। आप तो मुझे ये बता दो, इस जगह पे भैरव सिंह जी होते या हमारे वाले होते तो वो कहते रहे रात में रवा दे पुलिस, और वो आप लोगों से राय और ले लेते हैं मुख्यमंत्री। आप कहते रहे साहब रात को काय पुलिस भेजो, कुछ नहीं है, धरना देने तो सुबह भेज देंगे, तो सुबह वो धरना अपने आप खत्म हो जाता। मुख्यमंत्री जी इतने महान गृह मंत्री है, रात को ही पुलिस भेज दी, पूरी रात गांव वालों को पीटा, महिलाओं को पीटा, गाड़ियां जला दी पुलिस ने, हंगामा कर दिया। निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था नरेश मीणा का चुनाव लड़ना गुनाह हो गया। उसने कह दिया हाँ मैंने एक थप्पड़ मारी है, अगले ने खुद ने कह दिया, तो आप केस बना दो भाई। उस गांव के 50 लगभग 100 लड़कों को छांट के रोक के, तू मीणा है चल इसको अरेस्ट कर। कौन से गांव का है? समरावता का है, किसी एससी का है, चल बंद कर। राजपूत है, इसको उठा के बंद करिए। समराव लट 2 मंत्री गए वहां पे, जवाहर सिंह बेडम और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। दोनों ये कहकर आए कि जितनी मोटरसाइकिलें जली है, उन्होंने माना पुलिस ने जलाई है, जितनी मोटरसाइकिलें जली है, जीपें जली है, कार जली है, गांव वालों का नुकसान हुआ, मुआवजा भी देंगे और न्यायिक जांच भी कराएंगे। क्यों नहीं करा रहे? पुलिस के दबाव में काम कर रही है क्या राजस्थान की सरकार? आत्मा मर गई क्या राजस्थान की सरकार की? और सुन ले राजस्थान की सरकार, समरावता गांव पर जो हमला किया, उस गांव में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। वहां एसटी के लोगों पर आपने जुल्म किया, एसटी एससी सब लोग रहते हैं। सरकार ने वादा किया था न्यायिक जांच और इसका मुआवजे का, यदि नहीं दिया तो टकराव होगा जयपुर में। हम बहुत मौका दे रहे हैं, या तो डॉक्टर साहब और ये जवाहर सिंह मैडम कह दे तो मां की तो कोई नहीं चले, हमारी दुकान बंद हो गई, अब हम जाएंगे तो कह नहीं रहे डॉक्टर साहब तो कहा था लड़ाई लड़ेंगे सड़क पर, तो सड़क पर लड़ेगा वो, कुछ मना तो करें। मैं तो क्या हम दे रहे हैं, अब जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कल परसों जाऊंगा गांव भी। आप चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता पर भी सुन लो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी ये धोखा कर चुकी है सरकार। बीजेपी के कार्यकर्ता को भी यदि मारेंगे समरावता की तरह घर में घुसकर, तो उसको भी बचाएंगे, मारने नहीं देंगे किसी को, क्योंकि ये तो बेईमान है, पलट गए। ये बीजेपी वालों को भी नहीं छोड़ रहे। कोई कहे ना बीजेपी को कार्यकर्ताओं बोले पी की पहली की मोटरसाइकिल बंद कर, इसको साइड में कर। वो भी हवा निकल गई बीजेपी के जो गीत गा रहे थे ना, क्योंकि हनुमान जी नाराज हो गए। सड़क पे बैठ के नाटक करने के लिए हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे थे, राम जी नाराज हो गए, तो नाटक हनुमान जी को पसंद नहीं है। हनुमान जी ने कहा तो वो कार्यकर्ता फेल हो गए। यदि आप बीजेपी के कार्यकर्ता के घर में घुस के मारोगे, कांग्रेस रोकेगी नहीं, मारने देगी। किसी पर लाठीचार्ज हो गया जयपुर में, बिल्कुल हो गया। और जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, तो बीजेपी की सरकार की तो ये हालत है कि लाठीचार्ज पहले से तय करके आते हैं। इतने फ्रस्ट्रेटेड लीडर मैंने आज तक नहीं देखे। हम वहां प्रदर्शन कर रहे थे, सीवरेज का पानी फेंक रहे थे। कभी सीवरेज का पानी फेंकते हैं क्या? तुम मैंने पतो पड़ गयो सीवरेज को पानी है, तो मैं थोड़ा साइड में हो गयो, पाछे हो गयो। तो मैं पायलट साहब से मेरी बात हुई, उनका फोन आया, मैं कहीं हो, बोले यार ये बड़े बदतमीज से सीवरेज का पानी फेंक रहे थे। मैं क्यों, आपकी हमारी बात को नहीं मैं बता दे तो थाने, मैं बच्चों ही वास्ते इस गंदो पानी फेंक रही है। और डोटासरा जी ने भी गिलो कर दिया। डोटासरा जी से पूछ लेना, उनके ऊपर सीवरेज का पानी लगा, पायलट साहब के लगा। पायलट जी आपसे बात करते करते देरी कर देते हैं, ऐसा होता है। इसी बार में तो उनको पता तोड़ना था कि गंदा पानी फेंकेंगे, वो बेचारे करे क्या, वो तो आगे चले गए। अच्छी जाती है कि आप पहन के क्या है और कहाँ कैसे एडजस्ट करना है। तो आगे पायलट साहब और हम साथ में लड़े हैं, तो आगे भी लड़ लेंगे। अब लड़नो तो मांगे भी पाती है और हमारे भी। आपके पास जनता की है, पर एक पत्रकार कैसे भारी पड़ गया? 27,000 का गैप कैसे आ गया? देखो एक बात मानकर चलना, हमारे यहाँ का इलेक्शन है, उसमें हमारी बड़ी हार हुई हो, मैं स्वीकार करता। हमारे यहाँ चुनाव कोई बीजेपी नहीं लड़ रही है, वहां तो बाकायदा हिंदू मुसलमान पे करके और वो चुनाव लड़ते हैं। उनकी जीत बीजेपी वालों को मुबारक हो। मैं तो एक तोड़ना 2 आ रहा हूँ यार, पार्लियामेंट भी आ रहा हूँ, पार्लियामेंट और विधायक का दोनों चुनाव आ रहा हूँ। आप पहले से लूज कॉन्फिडेंस थे। लूज कॉन्फिडेंस की इश्यू नहीं है, वोटर जब वोट नहीं देता। अब ये 1 साल में ही बीजेपी की सच्चाई अब सामने आ गई। हमें तो उम्मीद थी बीजेपी 3 साल बाद फेल होगी, लेकिन ये तो पहले साल में फेल होगी।